मतलब सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी भैया, आपको भी। जैसे कि आज देखा जा रहा है कि ग्राम कोटबेटा में सफाई अभियान बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो किसके सौजन्य से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है? ये मैं अपनी तरफ से सफाई अभियान चला रहा हूँ, क्योंकि मंदिर है ये हमारे कारसदेव महाराज जी हैं जी। यहाँ गंदा पानी यानी नालों का आ रहा है। यहाँ आज भी रोड नहीं है, ना कोई नाली सफाई होती है। जो कर्मचारी हैं वो कभी आए नहीं हैं, ना कोई नाली साफ कराता है। प्रधान जी के पास भी हमारे लोग कुछ गए, उनसे भी बोला कि ये मंदिर पे कीचड़ फैल रहा है जी। तो किसी ने कोई नहीं सुना। तो फिर मैं अपनी तरफ से ये सब करा रहा हूँ। तो जैसे कि आप चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, कभी शमशान घाट की मरम्मत को लेकर, कभी रास्तों की मरम्मत को लेकर, और नए वर्ष में आपने सफाई अभियान शुरू करा दिया है। जी। तो ये ऐसे काम आप कब से करते आ रहे हैं? लगभग सालों से करते चले आ रहे हैं हम ऐसे काम, तो क्योंकि समाज सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगभग कितना समय हो गया इस प्रकार की समाज सेवा करते हुए आप? कम से 15-20 साल से मान लो। 15-20 साल? 15 से 20 साल लगभग जब से समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन जबकि ये जो काम है ये तो प्रधान के अंदर आते हैं ना, साफ सफाई कराना, रोडों की मरम्मत कराना, शमशान घाट की मरम्मत कराना, तो प्रधान ने, जो वर्तमान प्रधान जी हैं आपके, उन्होंने कभी इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? मेन चीज क्या है कि युवा और शिक्षित होना चाहिए। कोई भी अपन काम कर रहा है, अगर जैसे सरकार है, अगर कोई पुलिस में हो रहा है या कुछ में हो रहा, कोई अनपढ़ हो रहा क्या? नहीं, पढ़े लिखे होंगे। सब लोग पढ़े लिखे होते ना, नौकरी पढ़े लिखे करते। बिल्कुल। जब अनपढ़ आदमी को अपन कुछ काम दे देंगे तो वो क्या करेगा अपने लिए? यानी कि यही स्थिति बनी आपके यहाँ? जी, कोई काम ही नहीं है, किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। प्रधान जी के पास कोई आ जाए तो उसको छीन ले, प्रधान जी उसके पास कभी नहीं जाएंगे, लेकिन देखा ही नहीं है उनने। अरे साहब, कई बार प्रधान जी के पास गए, हमारे सारे गांव वाले सब लोग परेशान हैं। किसान की समस्या लेके कई बार गए, कई अधिकारी भी आए हुए। तो जैसे कि आप समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हैं और चर्चाएं भी हैं कि आप इस बार प्रधानी पद की दावेदारी भी करने जा रहे हैं, और पूरे जोरों शोरों के साथ देखा जा सकता है कि आप के पास जन सैलाब भी काफी अच्छा आप लेके चल रहे हैं हर क्षेत्र में। जी। तो क्या क्या तैयारियां आपकी हो चुकी हैं, क्या क्या तैयारियां अभी जारी हैं, क्या करने वाले हैं? मुझे तो केवल एक ही है कि गांव का विकास करना है, अपनी पंचायत का विकास करना है, और जो कभी किसी पंचायत में नहीं हुआ होगा काम वो मैं करा के दूंगा। बस मेरा आधे काम तो आपने अभी करा ही रहे हैं। तो अभी क्या है, ये तो सफाई चल रही, अभी रोड डले क्या? अभी रोड डलेंगे, सब डलाएंगे। भाई जब आपने बीड़ा उठा लिया है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप काफी जोरों शोरों से नालियों की सफाई और पानी जो भराव है उसके आप मरम्मत करा रहे हैं। जी। तो रोडों की क्या व्यवस्था रहेगी? रोडों की भी व्यवस्था है, अभी हाल में ही रोड डलवा रहा हूँ मैं। जी। अभी सफाई चल रही, इसके बाद गट्टी से सब माल आ रहा है तो रोड भी डल रहा, आरसीसी करवा रहा हूँ मैं। जब आप अभी से सारे काम करवा रहे हैं, फिर प्रधान बनने के बाद क्यों कोई काम छोड़ोगे? अभी उसके नहीं, सारे निपटा दोगे आप? देखो, काम तो ऐसा है कि हर 5 साल में काम बढ़ता है। जी। ऐसा तो है नहीं काम कभी खत्म हो जाए, नहीं, लेकिन काम तो रहेगा। आपका जो काफी वर्षों से आप लोगों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया जी, ये मंदिर के बगल का जो रास्ता है काफी सालों से इसी प्रकार चला रहा। ये इसी प्रकार, अब पता नहीं क्या दिक्कत है, हो सकता है महाराज की कृपा ना हो कि ये रोड कभी सही हो, जी, या गांव वालों की दिक्कत में उस कारण हो, पूरा गांव का निकास है, इसका उद्धार होना हो, या हो सकता है मेरे ही हाथों से होना हो। जी। तो जैसे कि इसके बाद और क्या क्या कदम उठाने वाले हैं आप अपने क्षेत्र में? अभी तो फिलहाल में ये रोड नाली, और मैंने इसके पहले शमशान घाट के रास्ते की बताई थी, कुछ फोटो भी दी थी मैंने कि किस तरीके से हम मट्टी को लेके गए। तो उस विषय से भी मैं आग्रह आप लोगों से करता हूँ, सभी लोगों से, कि मेरे गांव में ये काम होना चाहिए। अगर बात की जाए इन सभी मुद्दों के अलावा और कौन सा नया मुद्दा है जिस पर आप आने वाले कल में कदम उठाने वाले हैं? एक दिन नई पीढ़ी अपने धंधे की ओर चले, अपने कामकाज करे, आवारागर्दी में ना फिरे कोई, तो इन लोगों के लिए भी कोई काम रखे जाएंगे। जो शिक्षित हैं उनको शिक्षित का काम मिलेगा, और जो कम शिक्षित हैं उनको वो काम मिलेगा। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा सभी ग्रामवासियों के लिए? सभी ग्रामवासियों से एक ही निवेदन है कि इस बार मुझे प्रधान बनाएं, मैं हर दुख सुख में आपके लिए
जब भी आप कहोगे आपके आधी रात के लिए आपके समय तैयार रहूंगा मैं। इसी क्रम में अगर बात किया जैसे कि नववर्ष लग चुका है और मकर संक्रांति 26 जनवरी भी आने वाली है, जी। तो इन सभी पर्वों को लेकर क्या संदेश रहेगा सभी देशवासियों के लिए, झांसी वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए? सभी से यही है कि अपने व्यवस्थित काम देखें, कोई उल्टे सीधे संग ना सोबत करें, बढ़िया। धन्यवाद सर।